जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पिछले 2 वर्ष के क्वेश्चन है। जितने भी 2 वर्ष में पूछे गए हैं जीके जीएस का क्वेश्चन वो सब है और टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष में कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में घटती है। तो याद रखना, क्षोभ मंडल में घटती है ये सब घटनाएं वायुमंडल में। तो राइट ऑप्शन ये होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भोपाल गैस रिसाव किस गैस के कारण घटी थी। तो भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था किस घटना के कारण घटी थी दोस्तों। तो याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यह घटना घटी थी। दूसरा का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनेजाइट बालू में दोस्तों खनिज पाया जाता है वो थोरियम खनिज पाया जाता है। याद रखना, थोरियम खनिज मोनेजाइट बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था चौथा नंबर बिहार डीएलएड के एग्जाम में कि निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो याद रखना, पलिहा को कहा जाता है जिसे अस्प्लेन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी सही होगा। चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का चुने थे। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन वीवीआई लगा लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्च के एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार डीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में 14वें प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में प्रमुख 14वें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। याद रखना 1969 में। राइट ऑप्शन 1969 होगा। ये क्वेश्चन वीवीआई, ये भी क्वेश्चन लगा लीजिए, वीवीआई है, पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो नूरजहां दोस्तों किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो याद रखना, जहांगीर के पत्नी थी दोस्तों नूरजहां। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 8वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दोस्त दादा भाई, याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने किए थे। तो दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे। तो 1868 में किए थे दोस्तों। और प्रति व्यक्ति अनुमान 20 रुपया लगाए थे। याद रखना, प्रति व्यक्ति अनुमान 20 रुपये लगाए थे। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम भारत में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहाँ पर है 1868 में किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना, नीलगिरी पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें पूछा गया था 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, राइट ऑप्शन सी से होगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। आंसर का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो निम्न में किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। राइट ऑप्शन 11 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि गुदे किडनी कार्यात्मक इकाई है। तो गुदे या किडनी की क्रियात्मक इकाई को दोस्त नेफ्रॉन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा, नेफ्रॉन। 12 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, माइक्रोकार्डिया को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों। तब प्रोटीन का घर कहा जाता है। लाइसोसोम की हाथ में की थैली कहा जाता है। याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। देखिए 14 नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मीय थैली कहा जाता है। तो आत्मीय किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मीय हत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्मीय हत्या की थैली दोस्तों किसे कहा जाता है। तो याद रखना, लाइसोसोम की आत्मीय हत्या की थैली कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन वीवीआई है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन को खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। लुई पास्चर ने रेबीज टीका को खोज की थी। याद रखना, रेबीज टीका का खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने किया था। एडवर्ड जेनर चेचक टीका का खोज किया था। याद रखना, चेचक टीका का खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कांस्य निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है। तो कांसा दोस्तों किसका मिश्र धातु है। तो याद रखना, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा में दोस्तों कॉपर 80
95% रहता है दोस्तों, याद रखना। कांसा में कॉपर 95% रहती है, और टीन दोस्तों एशियन रहती है कितना परसेंट, तो 5% रहती है, याद रखना कांसा में। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता का मापने किसका उपयोग किया जाता है, तो आर्द्रता का मापन में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो दोस्तों। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, और रेन गेज दोस्तों वर्षा का मापने के लिए यंत्र है। तो 17 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी युद्ध के समय दोस्तों बंगाल का नवाब, ये वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार डेट के एग्जाम में 30 मार्च में। तो याद रखना सिराजुद्दौला दोस्तों प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब थे। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन की तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो तारों का टिमटिमाने का कारण दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन हो सकता है, याद रखना है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन में दोस्तों राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन का डायोप्टर निम्नलिखित में किसका एसआई मात्रक है, दोस्तों डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों, इसका मात्रक है दोस्तों, एसआई मात्रक नहीं है। अब मात्रक एसआई मात्रक दोस्तों एम के पर -1 होता है, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखना 4 मिनट का अंतर होता है। ये क्वेश्चन वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस अधिनियम से कब अधिनियम पारित किया गया था, तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो याद रखना भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को दोस्तों पारित 2005 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों याद रखना राजस्थान अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था, याद रखना, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है सूचना के अधिकार को ही, याद रखना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज रोयनजेंटन ये की थी, याद रखना रोयंटन जन ने किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार किसके कारण होता है, तो वर्षा की बूंद का अलग आकार का गोलाकार होता है, याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, ये तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को याद रखना क्या कहते हैं, कास्ट कहा जाता है, ऊपरी पृथ्वी की ऊपरी परत को कास्ट। राइट ऑप्शन सी होगा 25 का ऑप्शन सी कास्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस साल में गणतंत्र बना, तो भारत किस साल गणतंत्र बना था, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था, याद रखना कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था। और भारत स्वतंत्र बना था 15 अगस्त, याद रखना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन के दांत किसके बने होते हैं, तो दांत दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, किसके, तो दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। 28 का ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखना रेटिनॉल है। 29 का ये ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 30 का ऑप्शन ये सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल है, तो प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है, याद रखना। नाभिक में दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, याद रखना प्रोटॉन तथा नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, याद रखना वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है नाभिक में। और प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल, और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। 32 नंबर क्वेश्चन की अम्ल एवं क्षार की क्रिया में बनने वाला उत्पाद है, तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया में बनने वाला उत्पाद दोस्तों लवण एवं जल है। देखिए एक अम्ल है दोस्तों HCl, और कोई एक भस्म है जिसे क्षार बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है दोस्तों, तो नमक क्या बनाती है, लवण और जल दोस्तों। NaCl लवण है और H2O जल है दोस्तों, लवण और जल बनाती है, याद रखना जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करती है तो।
33 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक रावण किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रावण आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। 33 का ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक रावण आइसोप्रोपिन का बहुलक है। 34 नंबर क्वेश्चन की सोने में तांबा मिलाने से होता, तो सोने में तांबा को मिलाने से दोस्तों कठोर हो जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। सोना का संकेत दोस्तों याद रखना, सोना का संकेत यही होता है, तांबा का संकेत सी होता है, कॉपर जिसे बोलाता है। और कठोर दोस्तों सोना में तांबा मिला देने से हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन के किस विटामिन से हड्डी की मजबूती मिलती है? तो किस विटामिन के दोस्तों, किस विटामिन से हड्डी की मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी के से दोस्तों मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 36 नंबर क्वेश्चन कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों गर्म किया जाता है तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे काली चूना भी कहा जाता है। ये दोस्तों आप घाटी एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर की डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। राइट ऑप्शन सी होगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा की गैस याद रखना मेथेन गैस की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बायोगैस में। राइट ऑप्शन बी होगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि धावनी का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो धावनी का वेग सबसे अधिक दोस्तों याद रखना स्टील में होता है, धावनी का वेग सबसे अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा, जिसे इस्पात भी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग फिश के नाम से याद रखना किसे जाना जाता है? तो माइकल फेल्पस को जाना जाता है। याद रखना माइकल फेल्पस को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। और फ्लाइंग सिंह के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 41 नंबर क्वेश्चन की भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस दोस्तों किरण बेदी थी। 41 का ऑप्शन ए सही होगा, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, आईएएस थी। 42 नंबर क्वेश्चन चंद्रवार का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रवार का युद्ध दोस्तों 1194 में लड़ा गया था। 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का अम्लीय स्वाद में कैसा होता है? तो अम्लीय स्वाद में दोस्तों खट्टा होता है और भास में स्वाद में कड़वे होते हैं। तो राइट ऑप्शन ये होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन की कथकली नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है? तो कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन डी होगा ऑप्शन सही 45 का। देखिए यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन को उदासीन विलीन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलीन का पीएच मान 7 होता है। याद रखना 7 होता है उदासीन विलीन का पीएच मान। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किए थे। 47 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट दोस्तों धोने का सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 48 नंबर क्वेश्चन की सीसा और टीन मिश्र धातु। तो सीसा और टीन सोल्डर जो मिश्र धातु है सीसा और टीन का, सीसा का सूत्र क्या होता है? तो एसियन दोस्तों याद रखना। देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन की इनमें कौन लवण है? तो लवण को बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए HCl जो है, HCl जो है ये अम्ल है, K2SO4 भी अम्ल है। और NOH दोस्तों एक भाष में है। HCl दोस्तों अम्ल है और NOH भाष में है, ये भी भाष में है दोस्तों। तो K2SO4 एक लवण का उदाहरण हो जाएगा। याद रखना राइट ऑप्शन बी सही होगा, लवण K2SO4 एक लवण है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। राइट ऑप्शन सी 7 होगा, 7 राइट ऑप्शन। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।